फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति, आप लोगों की इंग्लिश ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन कोच। एंड आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ उन ट्रेंडिंग वर्ड्स को जो कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक को हिंदी में कहते हैं प्रकोप। इसे आप शुरू होना या एकाएक विस्फोट होना भी बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी एरिया में किसी चीज़ के नंबर में अचानक बढ़ोतरी होने लगे तो उसे आउटब्रेक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे एरिया में ये कोरोना का पहला विस्फोट है। दैट्स मीन इट्स द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इन माई एरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बारिश के प्रकोप से पहले, मतलब बिफोर द आउटब्रेक ऑफ रेन। नॉर्मली आउटब्रेक को निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जो कि एपिडेमिक का स्टार्टिंग स्टेज होता है। अब ये एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक को कहते हैं महामारी। When the outbreak spread, it become an epidemic। मतलब जब आउटब्रेक बड़ा रूप ले लेता है तो उसे एपिडेमिक यानी कि महामारी कहते हैं। और जब ये एपिडेमिक पूरे विश्व में फैल जाए तब उसे पैंडेमिक कहते हैं। मतलब जब कोविड-19 वुहान तक था तो वो सिर्फ आउटब्रेक था, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 और आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। लेकिन जब वो वुहान से पूरे चाइना में फैला तो वो क्या बन गया? एपिडेमिक। और जब चाइना से पूरे विश्व में फैल गया तो यस, वेरी गुड, वो बन गया पैंडेमिक। सो द फर्स्ट स्टेज इज आउटब्रेक, सेकेंड स्टेज इज एपिडेमिक एंड थर्ड स्टेज इज पैंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। फॉर एग्जाम्पल, when COVID-19 spread all over the world, then WHO declared COVID-19 a pandemic. So right now a COVID-19 is a pandemic. मतलब जब COVID-19 पूरे विश्व में फैल गया तो WHO ने उसको क्या घोषित कर दिया? पैंडेमिक, ठीक है। सो अब कोविड-19 क्या है? पैंडेमिक है। अगला वर्ड है टू रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना या सीमित करना, ठीक है। सो हिज मूवमेंट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग क्वारंटीन। ओके, क्वारंटीन के दौरान उसकी गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल ट्रेवल्स हैड बीन रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया गया है लॉकडाउन, जिसका मतलब होता है बंद होना या बंद करना। सो जब भारत बंद था तब यात्राएं रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, मतलब सीमित कर दी गई थी, यात्रा करने पर रोक लगा दिया गया था। अगला वर्ड है हमारा बैन। बैन का मतलब होता है रोक लगाना या प्रतिबंधित करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लार्ज गैदरिंग्स हैव बीन बैंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब भारत सरकार के द्वारा बड़ी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। मतलब ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, उन पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टू सील। सील का मतलब होता है पूरी तरह से बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, टू सील द बॉर्डर्स, मतलब जो भी बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना कोई बॉर्डर के इधर आ सकता है और ना ही इधर से कोई उधर जा सकता है, ठीक है। अगला वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना या फिर बचना या दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स। हमें दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए या फिर हमें दूसरों के कॉन्टैक्ट से दूर रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है
अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, when he came to know that he has COVID-19, then he isolated himself from others. मतलब जब उसे पता चला कि उसे COVID-19 है, उसे कोरोना है, तो उसने खुद को दूसरों से अलग कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि अलग करने की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने से के लिए फ्रॉम का यूज़ किया है, अदरवाइज टू का यूज़ करते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वारंटीन। अ क्वारंटीन इज़ यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पर्सन। मतलब क्वारंटीन का यूज़ किया जाता है गतिविधि पर, किसी व्यक्ति के गतिविधि पर रोक लगाने के लिए, मतलब उसको सीमित करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग रिस्ट्रिक्ट को पढ़े। रिस्ट्रिक्ट का मतलब किसी चीज़ को सीमित करना। सो अगर किसी की गतिविधि को सीमित किया जा रहा है, मतलब उसे क्या किया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है। एंड इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गलत करते हैं और वो लोग बोलते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको लिखा जाता है क्वारंटाइन। पढ़ने के लिए इसको क्या पढ़ते हैं, क्वारंटीन। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि आइसोलेट और क्वारंटीन में क्या अंतर है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक को COVID-19 है, तो अगर वो एक बंदा, जिसको ए मान लेते हैं, अगर वो ए अपने आप को बचे हुए 9 लोगों से अलग कर रहा है, तो वो सेल्फ आइसोलेट कर रहा है खुद को। सेल्फ, उसको कहते हैं सेल्फ आइसोलेशन। या फिर उसे अगर कोई अलग कर रहा है, कोई दूसरा बंदा अलग कर रहा है, तो उसके लिए आप सिर्फ आइसोलेट यूज़ कर सकते हो। सो हम बोल सकते हैं ही हैज़ बीन आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, अब जो बचे हुए 9 लोग हैं वो अब सस्पेक्ट हैं, क्योंकि वो एक पेशेंट के साथ थे, तो मे बी उनको भी COVID-19 हो एंड मे बी उनको COVID-19 ना हो, तो उनकी गतिविधियां हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, मतलब सीमित कर दी जाएगी। दैट्स मीन अब वो लोग बाहर नहीं जा सकते, वो अब पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते हैं, वो एक फिक्स जगह पे रह सकते हैं। मतलब उनकी गतिविधियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। अगर किसी की गतिविधि को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो उसको क्वारंटीन करना कहते हैं। ठीक है, और सेल्फ क्वारंटीन, अगर वो लोग खुद अपनी गतिविधियों को सीमित करते हैं तो वो सेल्फ क्वारंटीन। और अगर कोई दूसरा उनकी गतिविधियों को सीमित कर रहा है, कोई दूसरा बंदा है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि यू डोंट हैव टू गो आउट, यू कैंट मीट टू अदर पर्सन, दैट टाइम वो क्वारंटीन है। ठीक है, और वो लोग जहाँ पर रहते हैं, मान लो ए जिस वार्ड में रहेगा उसको आइसोलेशन वार्ड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और वहीं जो बचे हुए 9 लोग हैं वो क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, उनको वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। ये था आइसोलेट और क्वारंटीन में अंतर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको क्वारंटीन को क्वारंटाइन नहीं बोलना है, क्वारंटाइन इसको लिखा जाता है, बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्वारंटीन। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए वर्ड्स को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।